देखो भाई, मैं आप सबों को कक्षा 8 का प्रश्नावली 12.3 का आज बताने वाले हैं। 12.3 का 12.3 में 4 नंबर सवाल बताने वाले हैं, जो कि एक पहले वाला वीडियो में हम 3 नंबर तक बता दिए थे। एक और वीडियो में बनाए हैं, उसमें 3 नंबर तक बता चुके हैं। आज 4 नंबर बता रहे हैं। 4 नंबर में आप देखते हैं सवाल जो है। सवाल है 1 नंबर 5 इंटू 2x प्लस 1 3x प्लस 5 भाग का चिन्ह 2x प्लस 1, यही है। 2 नंबर सवाल। अब इसमें क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। 5 रहने देते हैं, इतना कर लिए। अब इसको बटे का मतलब भाग है, एन करेंगे। अब देखो, इसको और इसको कटा दिए, बचा क्या 5, 3x प्लस 5, यही आंसर है। अब आंसर क्या है? हाँ भाई, यही है। तो यही लिख सकते हैं, या फिर इसको गुना करके 15 प्लस 25 ये भी लिख सकते हैं, या फिर ये भी ठीक है। अब 2 नंबर सवाल है 26xy 26xy x प्लस 5 y माइनस 4। उधर चल जाएगा भाई, चलो नीचे लिखते हैं यहाँ से। 26xy x प्लस 5 y माइनस 4 भाग का चिन्ह 13x y माइनस 4, ये सवाल है। देखो भाई, तो 26 ये 2 नंबर सवाल है। xy x प्लस 5 y माइनस 4। अब बटे यहाँ लिखेंगे, भाग में जो है उसको लिख दिए। अब इसको भाग देते हैं, 13 दूनी 26, 2 y माइनस 4 कट गया, तो 2y x प्लस 5, यही हो गया इसका आंसर। अगला अब 3 नंबर सवाल, तो इसको मिटाते हैं। 3 नंबर सवाल है, पहले सवाल ही लिख देते हैं तब मिटाएंगे। 52 PQR P प्लस Q Q प्लस R R प्लस P भाग का चिन्ह 104 PQ, यहाँ लिख रहे हैं भाई नीचे 104 PQ इंटू Q प्लस R R प्लस P। इस बार लिख दिए। अब इसको यहाँ से भाग है तो इसको लिखेंगे 52 PQR P प्लस Q
क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, भाग जहां से है उसको लिखेंगे पी क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, इतना कर दिया। आर प्लस पी कट गया, क्यू आर कट गया, 104 था ना भाई, हाँ 104 है, इतना हो गया। फिर और कटाएंगे, 52 दूनी 104, पी क्यू कट गया, तो ऊपर बचा क्या, आर पी प्लस क्यू बटे 2, ये बचा भाई। तो इतना हो गया, जो जो बचा वही लिखे हैं, ये 2 है। अब इसको लिख सकते हैं 1/2 आर इंटू पी प्लस क्यू, यही हो गया। इतना हो गया। तीन नंबर हो गया भाई, 4 नंबर। चार नंबर सवाल है, 20y प्लस 4, वाई स्क्वायर प्लस 5y, 5y प्लस 3 भागा 5y प्लस 4, यही सवाल है। अब देखो भाई, 20y प्लस 4, इसमें वाई स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 भाग है 5y प्लस 4, इतना हो गया। अब इसको कटाते हैं, तो इसको अगर कटाएंगे तो 5 से कटाएंगे, तो 5 को लिखेंगे तो 5 चौके 20, 4 y प्लस 4 बचा क्या, 4y स्क्वायर 5y प्लस 3, यही हो गया आंसर इसका। 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर, पांच नंबर सवाल देखो, 5 नंबर भाई, पांच नंबर सवाल है भाई, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 भागा x प्लस 1, वही सवाल है। इसको हल करते हैं, तो इसको लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 1, x प्लस 2
एक्स प्लस 3 एक्स इंटू एक्स प्लस 1। तब कटाते जाते हैं, एक्स प्लस 1 एक्स एक्स बचा एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3। यही हो गया आंसर। अब 5 नंबर हो गया, 4 नंबर का। 5 नंबर में देखते हैं क्या कहता है। व्यंजक के गुणनखंड कीजिए। पहले गुणनखंड करना है, उसके बाद फिर भाग देना है। तो कहता है व्यंजक के गुणनखंड कीजिए। पांच नंबर में क्या है, व्यंजक के गुणनखंड कीजिए। और भाग दें। और भाग दें दीजिए, बात देखिए। तो पहले इसका क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा। गुणनखंड निकालने के बाद क्या करेंगे, फिर भाग देंगे। तो 1 नंबर सवाल है, y² प्लस 7y प्लस 10 भागा y प्लस 5। यही सवाल है। इसका पहले गुणनखंड निकालेंगे। y² गुणनखंड का नियम क्या है भाई, देखो पीछे जो संख्या रहेगा गुणा करके इतना पुराना है, अगर कोई भी संख्या, और वही संख्या जोड़ करके बीच वाला पूरना चाहिए। 5 लेते हैं, 5 गुना 2 कितना लेंगे, 5 2 गुना करेंगे तो 10, ये दोनों को जोड़ करके 7, 5 2 7। मतलब गुना करने पर पीछे वाला और जोड़ घटाव करने पर बीच वाला। यहाँ प्लस है तो जोड़ेंगे, घटाव नहीं करेंगे। तो 5y प्लस 2y, पहले गुणनखंड निकालेंगे बाद में भाग। y 2 है, कॉमन लेंगे, y प्लस 5 का 2y में 1y बाहर निकल ही गया है। फिर यहाँ 2 मिला और y मिला नहीं दोनों में, तो y प्लस 5, एक बार y प्लस 5, एक बार y प्लस 2। अब कहता है क्या, भाग देना है, कितना से, कितना निकल गया, y प्लस 5 y प्लस 2, भाग देना है y प्लस 5 से, ये कट गया, बचा क्या, y प्लस 2। यही हो गया आंसर। 1 नंबर भाई बन गया। अब 2 नंबर देखते हैं क्या है। 2 में m² माइनस 14m माइनस 32 भागा m प्लस 2। यही है। तो अब गुणनखंड पहले निकालेंगे। इसमें अब देखो माइनस है भाई, तो माइनस का मतलब ऐसा पढ़ा लेंगे, गुना करने पर माइनस 32 पूरे और जोड़ घटाव करने पर 14 पूरे माइनस में। तो 16 दूनी 32, 16 और 2 लेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस लेंगे। पुराना किस में, माइनस में, बड़ा वाला मान माइनस लेंगे, 16 माइनस में और 2 प्लस में। तो माइनस 16m प्लस 2m माइनस 32। तो m कॉमन निकालिए, m माइनस 16, इसमें 2 कॉमन निकालिए, m माइनस 16, m माइनस 16 और m प्लस 2। अब कहता है भाग कितना से देना है, m प्लस 2 से भाग देना है। भाग देना है, m प्लस 2 m प्लस 2 कट गया, बचा क्या, m माइनस 16। यही हो गया आंसर इसका भाई।
2 नंबर हो गया। अब 3 नंबर। तीन नंबर है 5p²। 5p² -25p + 20 -25p + 20 भागा p-1। अब इसका गुणनखंड करते हैं। देखो हमको भाई 20 पुराना है और जोड़ करके नहीं भाई 20 नहीं। अब देखो आगे 5 है, 20 × 5 20 5 100। तो ऐसा पढ़ा लेंगे जो गुना करने पर 100 पूरे का, इसको क्या करेंगे गुना 100 p² पुराना है। तो 20 5 100, 20 और 5 20p - 5p + 20। 5p कॉमन निकाल लिए हैं, p - 4 5 और 20। इसमें भी 5 कॉमन निकाल लिए तो p - 4। तो p - 4 एक बार लेंगे, एक बार 5p - 5 भाई p - 1 है। भाई p - 1 3 नंबर एक 4 नंबर है, 3 नंबर बता है ना। अच्छा तो कोई बात नहीं है, इसको देखते हैं। p - 1 हम सोचे और कुछ कटने वाला होगा, इसी का भी कुछ इतना आ गया। अब फिर इतना हो गया p - 4 5p - 5, ये हो गया p - 1। अब देखो भाई अगर इसको कटाएंगे तो कटाने के बाद क्या आएगा सेम भाई, मतलब 1 से अगर भाग देंगे तो इसमें एक कम करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। अगर 5p - 5 में अगर 5 कॉमन निकाल लेंगे तो मेरा बचेगा क्या, 5 को कॉमन निकालेंगे बचा p - 1 बटे p - 1। ये हो गया p - 1 p - 1 कट गया, बचा क्या p - 4 और गुना था ना तो आगे में लिख देते हैं 5। यही हो गया आंसर, मतलब 5 को आगे यहाँ भी गुना यहाँ भी गुना। बात देखिए ये p - 1 p - 1 कट गया। अब 3 हो गया। अब 4 नंबर। अब 4 नंबर देखते हैं भाई सवाल क्या है। 4yz 4yz ब्रैकेट z² 6 16 z² 6 16। ये नहीं भाई सवाल भी देखना पड़ेगा। हाँ 16 - 16 + 6z ठीक है। उसके बाद है 2yz + 8 2yz + 8। यही है भाई। देखो 4yz इसका गुणनखंड निकालेंगे। इसका अगर गुणनखंड निकालेंगे 16 का तो 8 दूनी 16 z² 8z + 2z - 16।
4yz, तो z कॉमन निकाल लेंगे, तो इसमें बचा ही मंथली ब्रैकेट देना पड़ेगा भाई, तो इसमें z प्लस 8, इसमें 2 कॉमन निकालेंगे, z प्लस 8, ये हो गया, इतना हो गया। 4yz इंटू z प्लस 8 एक बार लिखेंगे, और एक बार लिखेंगे z प्लस 2, इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ देखो भाग भी देना है, कितना से, z प्लस 8 से, तो फिर इसको 4yz z प्लस 8 प्लस z प्लस 2 है भाई, भाग देना है 2y z प्लस 8, इसको कटाएंगे तो 2 बार में इसको कटा दिए, तो इसमें बचा 2z इंटू z प्लस 2, यही ना भाई आंसर, यही हो जाएगा। बाकी आंसर तुम नहीं देखे, अब देख लेना तुम सब भाई। आगे 5 नंबर, 5 नंबर है, पाँच नंबर सवाल है 5pq p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर भाग का चिन्ह 2p इंटू p प्लस q, इस वाला देखो भाई, p स्क्वायर है q स्क्वायर, मतलब a भी मानते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ p स्क्वायर q स्क्वायर, इसको a भी मान लिए, इसको क्या मान लिए, a, और इसको b, इसको b मान लिए, तो ये हमको समझाना था, तो इसको लिखेंगे 5pq, a प्लस बी एक बार लिखेंगे, मतलब p प्लस q, और एक बार p माइनस q, इतना बन गया। अब क्या करना है, भाग देना है, तो भाग दे देते हैं, 5pq p प्लस q p माइनस q, अब भाग देना 2p p प्लस q p प्लस q कट गया, और कटेगा p और p कट गया, तो इसमें बचा 5/2 q इंटू p माइनस q, यही हो गया भाई आंसर। 5 नंबर हो गया, अब 6 और 7, दो सवाल और बचा है, अब ज़्यादा है कुछ नहीं। छः नंबर है, बारह एक्स वाई 9x स्क्वायर
-16 y² भागा 4xy 3x + 4y, यही सवाल है। इसी प्रकार से a² - b² ये भी है कि नहीं, इसको भी हम लिख सकते हैं a² - b² के टर्म में। तो 12xy, इसको 3x² -4y² ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो भाई a² - b² इसको भी लेंगे, इसको a इसको b मान लिया इसी सूत्र पे। तो 12xy, तो इसको लेंगे a + b और एक बार लेंगे a + b, एक बार लिए, एक बार a - b। इतना ले लिए, स्क्वायर नहीं देंगे, क्योंकि स्क्वायर का ही टर्म है ना वो, क्योंकि स्क्वायर का ही a + b लिखे है ना। फिर लिखेंगे a - b, मतलब 3x + 4 और 3x - 4, इतना हो गया। अब भाग देना है। भाग क्या है, 4xy 3x + 4y, 3x + 4y, यहाँ पर ये भाई कट गया, 3x ये कट गया, 4 तिया 3, 3x - 4y, जो बचा है उसको लिख दिए। 6 नंबर हो गया। अब लास्ट सवाल बचा भाई 7 नंबर और खत्म। तो 7 नंबर देखते हैं। चलो भाई अब लास्ट सवाल 7 नंबर। सात नंबर है 39x² -50y² -98 भागा 26y² 5y + 7, इतना सवाल है। अब इसको क्या करना है, 39 x है भाई, y है, y है 39x लिखा गया नहीं, y है भाई, यहाँ सवाल में 39y। अब इसमें भी y है 5y, तीन से, तो इसको ले सकते हैं 39 को रहने देते हैं, इसको कुछ नहीं करेंगे, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 से 25 y² -49, इसको लिख सकते हैं। फिर इसमें एक गुना का संबंध है, इस जगह इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर
इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना भाई। पच्चीस को 5 का स्क्वायर, 49 को 7 का स्क्वायर लिख दिए। तो फिर इसको लिखेंगे 39 दूनी 78 वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर में इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं इसी टर्म में, तो लिखेंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यही लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इतना हो गया। 5y प्लस 7 5y माइनस 7 भाग देना है 26 वाई स्क्वायर 5y प्लस 7, यही है। अब इसको कटाते हैं, 26 दिया 78, 3 बार में 5y प्लस 7 5y प्लस 7। अब क्या क्या बचा, जो जो बचा इधर लिखते हैं। अब इसमें बचा 3, ये तो कट ही गया, 5y माइनस 7, यही आंसर हो गया। अब भाई 12.3 खत्म हो चुका है, तो इसको अधिक से अधिक एक बार देख लेना, बना लेना है। और ये गुणनखंड है, गुणनखंड आगे भी बहुत कम आएगा, 8 से 9th में भी, 9th से 10th में भी, तो बीच में कुछ गुणनखंड आया तो इसको भी। और सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बहुत आगे कंपटीशन तक मैट्रिक इंटर में तो आर्ट्स में कुछ नहीं रहता है, तो साइंस सब में आ सकता है। और 9th-10th में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बहुत बार प्रयोग करना पड़ेगा। तो ठीक है, खत्म हो गया इस चैप्टर 12.3।